इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइया ने और विनोद भाई आपने और राम राम। धर्मवीर भाई आपने भी, और किसान वाणी कार्यक्रम सुनाने सारे बाण भाइयों ने राम राम। और सुनाओ विनोद भाई। धर्मवीर भाई सब बढ़िया है, और बारिश भी 1-2 दिन जो है मौसम की उमस और गर्मी थी, थोड़ा सा उससे भी जो रात मिली है बूंदाबांदी के साथ। वैसे तो नु कहा विनोद भाई एक भाई जन्माष्टमी पे और सर्दी जो है वो जन्म ले लेती है जी, लेकिन इस बरसात ने काफ़ी राहत पहुंचाई है। बिल्कुल भाई। तो वहीं जो खड़ी फसलें हैं उनमें भी इसका शायद ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एकदम करके नहीं बरसी, हाँ, थोड़ा थोड़ा करके हाँ, बरस राम गया। राम। अच्छा एक बात बताओ विनोद भाई जी अपना, आपने कभी जब बच्चे थे छोटे से हाँ हाँ, कभी माटी खाई? धर्मवीर भाई खाई होगी, तो ध्यान नहीं है, लेकिन खाई होगी, क्योंकि तो ये जो माटी खाने की ना ये भी एक बीमारी है हाँ, विनोद भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसमें छोटे इंसान के बच्चे ही नहीं, इसमें पशु भी मिट्टी खाने की कई बार पशुओं को भी आदत पड़ जाए। आपने देखा होगा भाई खोर के ऊपर ना मुंह मार मार के ना, हाँ वो दीवार चाटता है, हाँ करे। तो ये एक बीमारी है जी। और पशुपालक जो भाई हैं बहुत बार इसकी शिकायत करें कि भाई उनका पशु जो है ना भाई ऐसी ऐसी चीज़ खावे, माटी खा जाए, तो और ये नहीं खानी चाहिए। हाँ तो जैसे माटी, पत्थर, कंकर, चमड़ा, ऊन, बाड़, मलमूत्र, हाँ। कागज, खिलौने, कोई भी चीज़ जो है पशु छोड़ता नहीं, कई बार खा जाता है। और आपने सही कहा कि बहुत बार जो पशु है वो दीवार चाटता ही रहा है। जी धर्मवीर भाई, और खासकर आजकल जैसे गायें हैं, हम देखे हैं तो गायें तो जो बार कुरडी हैं उनमें भी जो है जगह जगह पॉलीथीन है या और सामान है वो खांदिरों हैं। तो ये जो बीमारी है इसको वैज्ञानिकों ने इस बीमारी का नाम रखा पाइका जी। और इस बीमारी के कारण जो बताए वो उन कारणों पर विचार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल धर्मवीर भाई। तो क्योंकि आज का हमने विषय यही लिया जी कि पशुओं में मिट्टी खाने की बीमारी और उसका समाधान, और समाधान क्या करें। तो पशु के शरीर में एक तो खनिज लवण हो, जैसे फास्फोरस है, कैल्शियम है, सोडियम क्लोराइड है, कोबाल्ट है, अगर इनकी कमी हो जाए ना विनोद भाई, जी धर्मवीर भाई, एक तो ये कारण है। हाँ। और दूसरा कारण ये कि विटामिन बी की कमी हो रही हो। जी, यानी कि कोई भी पोषक तत्व है अगर शरीर में उसकी कमी होगी तो फिर जो है पशु जो है मिट्टी खानी शुरू करता है। हाँ, और तीसरा कि पशु के भोजन में फाइबर पदार्थों की कमी हो, जो तंतु युक्त जैसे चारा पशु को खिलाते हैं, हरा चारा होया, फाइबर होया, जैसे तूड़ी भी हुई, हाँ, तो अगर उसकी कमी है तो भी पशु में ये समस्या हो सकती है जी। और चौथा कारण ये भी हो सकता है कि पशु को अच्छी गुणवत्ता का भोजन ना मिलता हो। बिल्कुल भाई। और प्रोटीन युक्त पदार्थों की कमी हो भोजन में जी, या फिर पशु के पेट में आंतरिक परजीवी हो। हाँ, ये जो आप मेरी तो बात कर रहे थे ना, वो बच्चे का जो पेट में वो जो परजीवी हो ना, तब वो माटी खाने की ज्यादा वो है, वो मुल्तानी माटी है, जो किसी तरह की माटी हो, वो खाने की उसकी इच्छा हो, फिर हाँ माटी स्लेट वाली बत्ती खाने, और ये सब जब भी आवे मन में इच्छा। जब तो पूछू था आपने महा भाई, आपने भी ये काम करया कि नहीं करया जी। तो एक ना जो पशु में बाह्य परजीवी जैसे चीचड़ी होगी, जूम होगी जी, ये भी कारण ये भी कारण उसका है। और एक कारण ये भी उसका है कि भाई पशु की जो
पाचन क्रिया है वो खराब हो रही है, हाँ लंबे समय तक जो है खराब चल रही है। हाँ जी। या फिर पशु के मसूड़े या दांतों में बीमारी हो रही हो, या पशु में जो है रेबीज नाम का रोग लग गया हो, जी। तो इनमें से कोई भी जो कारण है वो मिट्टी खाने का कारण बन सकता है। अब आई बात के पशु लक्षण क्या दिखावेगा। जी। तो इस रोग में आमतौर पे पशु जो है भाई जो ये चीजें खावेगा वो तो साफ दिखेगी, हाँ जो ना खाने वाली चीज़ है वो भी खाना शुरू करता है वो। और लेकिन जो पशु के शरीर में जो लक्षण दिखेंगे जी। भाई, एक तो पशु कमजोर होगा, बिल्कुल भाई। दूध में कमी आवेगी अगर दुधारू पशु है तो। और तीसरा लक्षण ये है विनोद भाई कि पशु के शरीर के अंदर आंतरिक परजीवी और शरीर के ऊपर बाह्य परजीवियों का प्रकोप उसके बढ़ जाता तो है। बढ़ जाएगा जी। और पशु को लगातार बने रहने वाले अफारेसे की समस्या, पेट में रैश है, और कई बार जब पशु जो है ना नुकीली चीज खा ले ना, जी, तो वो चीज़ जो है पशु के लिए कई बार जानलेवा साबित भी। यानी कि धर्मवीर भाई जो आप कह रहे थे कि भाई जो लक्षण उसके कारण है कि एक तो पोषक तत्वों की कमी होगी और दूसरा जो है पाचन तंत्र अगर खराब होगा जी। तो ये लक्षण है सीधे जो दिखे हैं जिसमें भाई जो जानवर है वो दूसरे जो पदार्थ है वो खाने शुरू करते हैं। और मादा पशुओं में फिर आगे कई भाई कहेंगे भाई महाराज जो पशु है भाई नए दूध नहीं हो रहा, हाँ। तो ये एक वजह हो सकती है नए दूध ना होने की जी। और पशु की जो बाहरी त्वचा है उसमें रूखापन आवेगा, तो इस तरह की समस्या देखने में जी। मिलेगी, लक्षण देखने में मिलेंगी। अब इन सारी बातों का जो तंत्र है वो ये है कि भाई करना क्या है, बिल्कुल उपचार क्या करें, बचाव क्या करें। तो बचाव के लिए तो देखो सीधा सलाह ये है कि भाई इस रोग का उपचार करने के लिए, बचाव करने के लिए, पशु को बचाने के लिए नज़दीक के पशु चिकित्सक की सलाह लेकर के और कार्रवाई करें। यानी कि धर्मवीर भाई जो उसका गोबर है या मलमूत्र उसकी जांच करके पता लगाओगे इसमें आंतरिक परजीवी है या नहीं है, तो उसके हिसाब से फिर दवाई। एक बार हम जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं ना पशु को जी, तो वो फिर जिस ढंग से बतावेगा वो तो कार्रवाई करनी ही करनी है जी। तो वहाँ क्या होगा कि रोगग्रस्त पशु में रोग के लिए जिम्मेदार कारणों का पता लगाएगा पशु चिकित्सक जी। और उनको दूर करने के उपाय बतावेगा, और पशु को उच्च गुणवत्ता वाला भरपेट हमने भोजन तो देना ही पड़ेगा, ये तो पशुपालक भाई की जिम्मेवारी है। जी। और पशु के भोजन में फाइबर और प्रोटीन युक्त पदार्थों को भी उचित मात्रा में शामिल करना पड़ेगा। पोषक तत्व थे फास्फोरस है, कैल्शियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, कोबाल्ट है, इनकी सबकी जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, पूरा संतुलित आहार देना पड़ेगा। संतुलित आहार के बिना ना तो फसल संभल सकती, ना इंसान संभल सकता, ना ही पशु संभल सकता। तो पशु को उच्च गुणवत्ता वाला खनिज मिश्रण और नमक रोज देना चाहिए। और जहाँ तक बात है आंतरिक परजीवियों की जी, तो पशु को पेट के कीड़ों के लिए ये जो दवाई है हर 3 महीने में एक बार तो जरूर ही देनी चाहिए। चाहे आपको पशु स्वस्थ भी नजर आता हो तो भी कोशिश ये होनी चाहिए कि 3 महीने में एक बार आप दवाई पिला दें। धर्मवीर कोई नुकसान नहीं इसका, कोई नुकसान नहीं। 3 महीने बाद एक बार दे दे अपने जानवर तक जी। और पशु के शरीर और उनके बांधने वाली जगह पे जो बाह्य परजीवी हैं, हाँ जो चिचड़ी और आप जिक्र कर रहे थे, हाँ उनको पनपने नहीं देना जी। उसके लिए हमने समय समय पे उपाय करने चाहिए। बिल्कुल। जहाँ पशु बांधते हैं पशुशाला को साफ सफाई का ध्यान रखें जी। जो दीवार है उनकी बिरड़ में कहीं चिचड़ी ना बढ़ रही हो, या फरस है, फरस में कई बार ना दरार है उनमें भी चिचड़ी बढ़ जाती हैं, उनमें ना रहो। तो पशु को चिचड़ियों से मुक्त रखना चाहिए। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और संतुलित भोजन का पूरा ध्यान रखें पशुओं का जी। ये तो धर्मवीर भाई आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी पशुओं की जो है मिट्टी खाने की बीमारी और उसके समाधान पे। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें।
श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो विनोद भाई जी धर्मवीर भाई नू बताओ जी। मौसम की आप करते बढ़िया ठंडा मौसम हो रहा है। हाँ। तो मौसम की जानकारी तो जरूर दो भाई। कल मौसम कैसा रहेगा? कल रक्षाबंधन का त्योहार भी है। धर्मवीर भाई आज जो दिन का तापमान रहा वो तो रहा 31 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम, और न्यूनतम तापमान रहा 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और साथ में आज बारिश भी रही पूरा दिन। और कल भी लगभग समान जो है ये तापमान रहने वाला है। इनकी 31 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। बरसात भी रहेगी? हाँ, कल सारा दिन जो है लगभग बारिश का, यानी बूंदाबांदी का ही मौसम रहेगा। तो ऐसे में जो किसान भाई हैं या जो पशुपालक भाई हैं, जो बागवान भाई हैं, वो अपने जो कार्यक्रम है उसी ढंग से व्यवस्थित कर लें। बिल्कुल भाई। तो आगे फिर किसान वाणी के कल के अंक में क्या लेकर आओगे? धर्मवीर भाई कल है दिन रविवार और कल रहेगा कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारी गीत जी। और दिन सोमवार ने चर्चा करेंगे मूली की बिजाई पे, और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे गन्ना फसल की देखभाल पे सोमवार को जी। अच्छा, फिर आज कुछ रागनी, कोई भजन, कुछ वो भी सुनवाओगे? धर्मवीर भाई बिल्कुल भाई का मनोरंजन करवाऊंगा, सुनाऊंगे यो लोकगीत। भाई लोकगीत नहीं जी। वो देखो आज ना सावन महीने का ना आखिरी शनिवार है। अच्छा तो और पूरा सावन का महीना भोलेनाथ का हुआ है। बिल्कुल भाई। तो कोई ऐसा भजन सुनवाओ आज। तो कोई बमलरी सुनवा दो ना आप। सुनाओ भाई ना, हैं बमलरी सुनाओ। और हरे राम भज शंकर का भजन कर, राम भज शंकर का भजन कर, का भजन कर पार्वती, का भजन कर पार्वती। और सेवा भजन में कौन खड़ी है? सेवा भजन में कौन खड़ी? और हाथ जोड़ कर बोली गवर जा, हाथ जोड़ कर बोली गवर जा। बचनों की बांधी पार्वती में, बचनों की बांधी पार्वती। मेरी भगवी सारे रंग दोना जी, रंग में बिरंग मिलाओ शंकर जी, रंग में बिरंग मिला जोगी, और रंग में बिरंग मिला शंकर जी, रंग में बिरंग मिला भोले में। और साथ चलूं मैं कजली बन में, साथ चलूं कजली बन में। और तेरे संग में मैं रहा करूंगी, तेरे संग में रहा करूंगी। आज हरि ओम का मैं नाम रटूंगी, हरि ओम का नाम रटूंगी। हरि ओम का मैं नाम रटूं, तुलसी की भी माला जपा करूं, तुलसी की भी माला जपा करूं। बम 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 और अग बम 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 और बम लहरे। हरे हरे गौरा रटन लगी और शिव शिव रटती पार्वती। और कितनी भी सुन के बोले थे शंकर, कितनी भी सुन के बोले थे शंकर। और कहने लगे अंतर्यामी जी, कहने लगे अंतर्यामी। और मेरे पास में क्या कुछ देखा, मेरे पास में क्या कुछ देखा। मैं जंगल का शिव जोगी, हाँ मैं जंगल का शिव जोगी। आज तू महलन की मिश्रानी है, तू महलन की मिश्रानी। मेरे आगे राखी और पीछे खाक मेरा, खाक में
में है वासा, राख खाक में बासा, अजी राख खाक में घोल पीऊं, राख खाक में घोल पीऊं, मेरे पाँव में राखी और दाने खाके है, पाँव राखी और दाने खाके, अजी राख खाक में है वासा मेरा, राख खाक में बासा मेरा, कैलाश पहाड़ पे मैं रहा करूं, कैलाश पहाड़ पर रहा करूं, और टूटी मड़ैया में गुजर करूं, टूटी मड़ैया में गुजर करूं, और गुजर करूं मैं गुजरान करूं, गुजर करूं गुजरान करूं, और बैठा भी तप करूं मैं बनों में, बैठा तपत करूं मैं बनों और में, चालेगी शंकर के पास में, चालेगी कुश्ती के पास में, चालेगी कुश्ती के पास में, और चालेगी बूढ़े के पास में, चालेगी बूढ़े के पास और में, चालेगी जोगी के पास में, चालेगी जोगी के पास और में, क्या पत्थर खावेगी बन में, क्या पत्थर खावे बन में, और बिच्छू तकैये सांप गुहेरे, बिच्छू ततैये साप और है, डर डर मर जा तू कजली बन में, डर डर मर जा कजली बन और में, डर डर मर जा पार्वती, अज डर डर मर जा कजली बन में, डर डर मर जा कजली बन में, तेरा भी मेरा जोग नहीं है, तेरा मेरा जोग नहीं और है, जोग नहीं संजोग नहीं है, जोग नहीं संजोग नहीं और है, राजा का लड़का मैं भी नहीं हूँ, राजा का लड़का में भी नहीं, अजी अब ब्याने की समय नहीं है, अब आने के समय नहीं और है, गई जवानी भी आया बुढ़ापा, गई जवानी आया बुढ़ापा, और दुनियों में मेरी खिली सफेदी, पतियों ने और खिली सफेद, और 80 बरस का शिव जोगी तो 12 बरस की पार्वती है, 12 बरस की पार्वती, और 12 बरस के पार्वती, अरे 80 बरस का शिव जोगी में, 80 बरस का शिव जोगी में, गई जवानी भी आया बुढ़ापा, गई जवानी आया बुढ़ापा, और डिगमिग नाड़ करेगा, डिगमग नाड़ करे, और भड़क भड़क बोले नाड़ी में, भड़क भड़क बोले नाड़ी, और फिर खड़ा सा सिर समना सा, पेट गड़ा सा सिर तमना सा, और गाड़ी डोल रही शंकर के, काया डोल रही शंकर आज की, घुटने से घुटने भिड़ते मेरे काया के अंदर कोड़ लगा दे, काया के अंदर कोड़ लगा है, मैं कैसे कहूँ घर की नारी, कैसे कहूँ घर की नारी, पावन रूपी शिव जोगी, पावन रूपी शिव जोगी, मैं 53 रूपी हूँ शक्ति, अरे रूपी हूँ शक्ति, तेरी लीला को मैं जान गई हूँ, तेरी लीला को जान गई, और जान गई पहचान गई मैं, जान गई पहचान गई, और अब भगने की ना शंकर में, अब बकने की ना शंकर में, और बमले हरे हरे गोरा रटन लगी, और शिव शिव रटी पार्वती, और छोड़ पर दूजा न पाऊं, हे छोड़ बर दूजा न पाऊं, और दूजा छोड़ पर तीजा न पाऊं, दूजा छोड़ बर तीजा न पाऊं, और समय छोड़ी और आना जाऊं, समय छोड़ और आना जाऊं, और पर मेरे अंतर जानी, पर मेरे अंतर जानी, और 108 बर जन्म धरे तने, 108 बर जन्म धरे, और कोई से भी युग में नहीं पड़ी है, और से युग में नहीं परी, और एक बार क्रिया कह दो नाथ जी, एक बार सिया कहो नाथ और जी, घर की बिनारी कहा करो तुम, घर की बिनारी कया करो तुम, और गंगा जी स्नान किया था, गंगा जी स्नान किया था, और किसी ने मांगा दूध पूछी, और किसी ने मांगा दूध पूती, और मैं शंकर तेरा वर मांगा गया, मैं
शंकर तेरा बरमा जाए और पर मेरे अंतर जानी है पर मेरे अंतर जानी हरे हरे गोरा रटन लगी और शिव शिव रटती पार्वती तेरा भंग रगड़ो तेरा रगड़ो धतूरा भंग रगड़ो तेरा रगड़ो धतूरा और छाण घोट भंग तया करूंगी हाण घोट भंगिया करूं और तुहे पिए तेरा पिए ना दिया ओ पियो तेरा पिए करना दिया और पति को जीजा पार्वती जी पति को पिता पार्वती आज कलयुग खोटा बुरा जमाना कलयुग खोटा बुरा जमाना ऐसा जमाना भी आने वाला ऐसा जमाना आने वाला और मारा तेरा कोई नाम न लेगा हमारा तेरा कोई नाम न लेगा और दुनिया तकरार करेगी वो दुनिया तकरार करेगी आज कलयुग से मुझे डर लगेगा कलयुग से मुझे डर लागे और कलु काल कलयुग का जमाना कलु काल कलयुग का जमाना और छोटे भी मारे बड़ों के ताना छोटे मारे बड़ों को ताना और गया फिरे मारी मारी गया फिरे मारी मारी और माता की चर्चा पुत्री करेंगी माता की चर्चा पुत्री करे और पिता से पुत्र ना शर्मावे पिता से पुत्र ना शर्मावे आज कुंवारी भी कन्या वर मांगे अम्मा के टन गणेश का भी पूजन करो हमें भाई मी सा बरसा दिया आपने तो बाहर भी मी बरस रहा और आपने ये बम्बलरी सुना के मौज कर दी। धर्मवीर भाई आपकी ने इच्छा करी थी कि भी आखिरी सोमवार है, शनिवार आखिरी जो है सावन का दिन है, तो क्यों ना फिर ये बमलहरी सुन लें। फिर एक काम और कर दो जी देखो आपने पशुओं की बीमारी के बारे में बताया जी पहले चर्चा हाँ, में चर्चा करी और फिर आपने नो भी बताया अगर भाई अच्छा फाइबर वाला ना भाई मतलब फाइबर युक्त जो है ना उसको वो चारा खाना- मिलना चारा चाहिए देना चाहिए। तो फिर कोई ऐसे कोई चारे की भी बात कर लो कोई जी धर्मवीर भाई और भाई अब पशुओं के लिए कोई हरे चारे का भाई जो साल भर इंतजाम बन जाए जी साल के साल मिलता रहा उस तो बढ़िया तो कोई बात नहीं। बिल्कुल धर्मवीर तो भाई कोई ऐसा भी चारा है कि नहीं? हाँ धर्मवीर भाई अगर आप कह रहे हो तो फिर नई फसल नई उमंग के तहत बात करें संकर हाथी घास की बिजाई पे जी तो ये बाजरे जो है जिसे दिखने वाली घास है और यह जो है सारा साल हमने जो है हरा चारा देवा है। अच्छा और धर्मवीर भाई खास बात यह है कि जो गर्मी के महीने हैं खासकर जो 8-7 महीने हैं उसमें हमने लगातार मार्च तक अक्टूबर तक जो है यह हरा चारा ज्यादा देवा है और सर्दियों के दिनों में थोड़ा सा कम हो जाए। और बीमारी भी लगे इसमें कोई? ना धर्मवीर भाई जो है इसमें किसी तरह कोई बीमारी या कीड़ा नहीं लगता। वाह भाई वाह। और इसकी किस्म की बात करें तो नेपियर बाजरा संकर 21 यह किस्म जो है सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली किस्म है। और बोवे कब? और धर्मवीर भाई इसकी जो बुआई है वो मानसून के समय जो है बड़ी हरवा है सबसे। और वैसे तो जो है भाई मार्च के महीने में भी इसने बो सके हैं। मार्च से सितंबर तक जब मर्जी बोलो। हाँ कदे बोलो जी। और ये मानसून का समय जो सबसे बढ़िया है और इसमें जो है लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी जो जड़ है उसकी 2-3 गांठ वाली लगभग 11,000 टुकड़े 1 एकड़ खातर पर्याप्त रहेंगे जी। और लाइन तो लाइन का जो फासला किसान भाई ने रखना है वो है 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे का फासला रखना है 60 सेंटीमीटर। मतलब जब बोवे तो लाइन से लाइन का फासला 75 सेंटीमीटर बताया आपने और पौधे से पौधे का फासला 60 सेंटीमीटर यानी कि 2 फुट का फासला। बिल्कुल भाई। और 2.5 फुट का फासला जी है। और साथ में धर्मवीर भाई एक बात को और ध्यान रखना है किसान भाई ने कि जो टुकड़े हैं वो आधा हिस्सा जमीन के ऊपर रखें और आधा हिस्सा जो जमीन के नीचे रखें। जी। और खाद भी देना पड़ेगा? हाँ धर्मवीर भाई खाद जो है पहली जो रोपाई कर रहे हैं पहले साल तो उसमें 20 गाड़ी गोबर की गली सड़ी खाद या कंपोस्ट जो है 1 एकड़ में देनी पड़ेगी जी। और हर कटाई के बाद लगभग 12 किलोग्राम नाइट्रोजन और हर एक एकड़ की दर तय जो है देना और दूसरे साल जो है हर कटाई के बाद लगभग 20 किलो नाइट्रोजन की जो खाद है वो 1 एकड़ के हिसाब से देनी है। तो ये तो बात हुई खाद की जी। तो नुड़ाई गुड़ाई भी करनी पड़ेगी इसमें कि बिना नुड़ाई गुड़ाई के भी काम चल जाए विनोद भाई? धर्मवीर भाई करनी पड़ेगी इसमें थोड़ी तो एक तो जो हर कटाई के बाद एक तो जो खाद देवे उससे पहला जो है फसल में थोड़ा सा हल्की जुताई जरूर करें ताकि जो मिट्टी वो ढिल्ली और भुरभुरी हो जाए ताकि अंदर तक जो है हवा जो जा सके और जो घास फूस है उसने भी वो भी खत्म हो जाएगा हल चला के। तो ये तो बात हुई नुड़ाई गुड़ाई की। जी।
और पानी की कितनी जरूरत पड़ेगी सिंचाई की? धर्मवीर भाई सिंचाई की बात करें तो एक तो देखो उसने जल्दी जल्दी जो है पानी की जरूरत पड़ा है। हाँ, गर्मी में सूखे के महीने में किसान भाई जो है 10 से 15 दिन के अंदर सिंचाई जरूर कराएं। और अगर बरसात का मौसम है तो जमीन पर पानी जो है इकट्ठा ना होने देवें, पानी की निकासी का भी ध्यान जरूर रखें। मतलब अगर खेत में पानी इकट्ठा हो जाए तो फिर जल निकासी वाला खेत होना चाहिए। हाँ बिल्कुल भाई, और नहीं तो फिर वो मतलब उसको नुकसान हो जाएगा फिर फसल में। तो यह थी संकर हाथी घास जी। तो इसको तो आप साल भर अगर उगा लें किसान भाई, चाहे थोड़े इलाके में ही अपना कर लें। हाँ, जो डांगर ढोर खातर बीघा 2 बीघा में करके देख लें जी, तो ये तो साल भर चारा का इंतजाम हो जाए। हाँ, जो अपने डांगर ढोर है उसने लगातार अपना हरा चारा मिलता रहेगा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो विनोद भाई जी धर्मवीर भाई, अब समय कह रहा है कि भाई भाइयों से इजाजत ले लें जी। किसान वाणी के अंक में इतना ही, भाइयों से ले इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।